Na je te terug. आजाद साहब को मुसलमान हजरात बच्चे असल बरन कब्रिस्तान के आजाद साहब यमन सकन सुचिम जखम इस्माइल के अलबत्त मदान से के कर यमन सजात पे कारी जमीन पे है या घर है या दुकान है मकान है तिजारत है बिजनेस है उनके लिए मैंने कानून बनाया था 2006-7 में कि वो उनके नाम पर कर दे। बाद में सरकार ने वापस लिया। मेरी सरकार आएगी दोबारा रोशनी का कानून हम असेंबली में पास करेंगे और आपको मालिकाना हक देंगे। वस्सलाम वालेकुम। आप सबको पर मोबाइल आजाद साहब आगे बढ़ो, आजाद साहब आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। जिनाब गुलाम नबी आजाद साहब, 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 वजीर आवाम जद्दू साहब, वजीर आवाम जद्दू साहब, आसिम साहब, जिंदाबाद, आसिम साहब, जिंदाबाद, आसिम साहब, जिंदाबाद, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, आजाद साहब आगे बढ़ो। Onsuz da ağır olsun. मांगेंगे। मैं दाद देता हूं उस वक्त उन हमारे मेरे हिंदू और कश्मीरी पंडित भाइयों क्योंकि इतना ज़ाहिर उनको था 100 साल आगे देखने का, क्योंकि अगले साल 100 साल हो जाएंगे, 100 साल हो जाएंगे। 100 साल पहले उन्होंने सोचा था कि क्या, तो महाराजा ने पहला ऑर्डर 25 को निकाला। लोगों ने कहा ये एक सिंपल ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इससे को फिर 27 को निकाला। लोगों ने कहा फिर उसके बाद यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, डोगरी में ही बताया। तो फिर 1930 में उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट निकाला। वो स्टेट सब्जेक्ट 2019 के 5 अगस्त तक हमारे लिए ही सब था कि उसी पर हमें नौकरी भी मिलती थी, उसी पर हमें ज़मीन
भी बेचते थे, खरीदते थे। स्टेट सब्जेक्ट ही हमारी 1930 से लेकर आज तक वो खत्म किया उन्होंने। तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको 35A का नाम दिया, तो वरना ये 1930 से है। उस वक्त उसका स्टेट सब्जेक्ट नाम दिया, बाद में आज़ादी के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको 35 आ गया। अब किसी को 35A से अगर एलर्जी है, किसी को ये थी पट करूंगी खत्म, लास्ट ये खत्म, ये आप नए बच्चों को एजुकेट करने के। मिसकोड कर साबन वो पन कुछ मस्जिद क्षेत्र त्यूत मगर यह गोड़ी चीज सर 25 यहाँ पे अभी है, पहले तो 4 थी सर। जब मस्जिद जला ना तो उसके बाद से मगर अजम का फर्स्ट में ही तो ये अलग अलग नाम है। मैंने कहा कि किसी को एलर्जी है, आपको मालूम है किनको एलर्जी है, तो यही कानून असेंबली को भी हुकूक है कि कोई बाहर वाला जमीन ले या न ले, या बाहर वाला नौकरी करे न, ये उनकी असेंबली कर सकता है और हम अपनी असेंबली में पास करें। मुझे जरूरी नहीं मैं 35A उसको कहूँ, मुझे क्या, मुझे तो काम से कर, समझ गया, तो हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि क्लियरिटी नहीं हो रही है, आप क्या, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, मैंने अभी नहीं कहा, मैंने कहा एक कम, मैं समझता हूं कि जीरोड ऑन समझते हैं ना कि उस पे पहुंच गए हैं। बाकी हम 2 लड़ें, 3 लड़ें, 5 भी लड़ सकते क्या आजाद खुद श्रीनगर सीट से लड़ेंगे? ये कहाँ से लड़ेंगे ये नहीं कहते। आजाद साहब, national conference to contest solo in Kashmir. Do you think it's a big setback for PhD and Indian Land sir? Sir, आराम से Azad sir, please. Azad sir. एक आदमी सिर्फ एक सवाल। Azad sir, national conference to contest solo in Kashmir. Do you think it's a big setback from Indian alliance and Bukar alliance? I have nothing to say. This is between those alliances. अलायंस वाले जाने और NC वाले जाने। I have nothing to say। जब बता बेचे सर जैसे अभी सारे कैंडिडेट्स फाइनलाइज कर रहे हैं सर, तो आपने उस बारे में कुछ सोचा है कि कौन से कैंडिडेट्स आप अपने लाएंगे खड़े जिनको फील करेंगे? एंड ऑल्सो उधमपुर जम्मू में कौन से आपके कैंडिडेट्स होंगे सर? उधमपुर जम्मू में मेरा इरादा है, बाकी उनसे भी करेंगे। GM सुरूड़ी साहब हमारी पार्टी के सबसे सीनियर आदमी हैं और वाइस चेयरमैन भी है मेरी पार्टी। 4 दफे MLA रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और बहुत एक्टिव हूँ। मैं अपने आप को एक्टिव समझता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव। तो मैं समझता हूँ कि गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब सबसे मौजूद कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन अभी हमने कतई फैसला नहीं किया है। लेकिन उस पे जीरो ऑन हम कहते हैं ना, घूम फिर के मैं उसी पर पहुंच रहा हूँ। आजाद साहब, क्योंकि तैयारियां आ रहा है कश्मीर, क्या आपकी पार्टी? सारे बच्चे आपसे पूछा। आजाद साहब, क्योंकि सब अभी क्योंकि तैयारियां कर रहे हैं, आप यहाँ पर आए हैं, क्या आजाद क्योंकि क्या वजह है आप लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनका अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सब जगह अभी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं,
हमेशा मैं जिस पार्टी में था 95% मैंने छोड़ दी उनकी चीजें, क्योंकि उसमें वर्क कल्चर नाम की कोई चीज रही नहीं। और आप देखते हैं कि आज कोई भी देखो, कोई नहीं कोई स्टेट्स में या एमएलए भाग रहे हैं, एमपी भाग रहे हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर भाग रहे हैं, मुझे लगता है दौड़ रहे हैं। उसका मतलब है कि वहाँ की लीडरशिप अपने लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करने में नाकाम हुई। खैर मैं किसी में भागा नहीं, मैंने अपनी पार्टी बनाई और जो वहाँ कमियां थी वो कमियां दूर करने की कोशिश की। बुनियादी कमी थी कि वर्क कल्चर की और रेस्पेक्ट नहीं थी पीछे एल्डर्स की। मैं अभी देख रहा था कि भोपाल में कांग्रेस लीडर ने वहाँ के जो 2 टर्म चीफ मिनिस्टर हैं, 2 टर्म पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, 2 टर्म सीएलपी लीडर हैं और 10-12 टर्म एमएलए एमपी हैं, उसका नाम 9वें नंबर पे लिया। और दूसरा भी चीफ मिनिस्टर था आउटगोइंग पार्टी का ही 4 साल पहले, वो कांग्रेस की हिस्ट्री में अकेला आदमी है जो आज तक न एमएलए में हारा है न एमपी में हारा है, शायद 13-14 दफा। उसका 10वें नंबर पे लिया। लड़कों का नंबर पहले, दूसरे, तीसरे, तो कौन रहेगा? तो पार्टी में काम भी अच्छा, इज्जत भी अच्छी। जिन लोगों की वजह से पार्टी है आप उनको निकाल देते हो। और लीडरशिप ने गलती की है कि 60 साल से ऊपर मुझे चाहिए। अब 5 साल के बाद वो लीडर खुद ही 60 होगा, मुझे नहीं पता मालूम कि क्या होगा। तो इसलिए एक चीज वहां की वो दिमाग में अभी फंसी है कि वहां जिस दिन लास्ट दिन नॉमिनेशन होता था, मैं अपनी ही बात करूंगा 14 की, मैं लीडर अपोजिशन था, कल लास्ट दिन था, मुझे पहली दिन बताया कि आप कल फॉर्म भरो लास्ट दिन के। अब मैं कहाँ कंपेन करता। हालांकि उसके बावजूद भी मैंने 4.25 लाख वोट लिए, जो कि हिस्ट्री में पहली दफा 2 लाख से ज्यादा किसी भी जीते हुए कैंडिडेट ने उधमपुर डोडा से लिए। मैंने 4,28,000 लिए। लेकिन वो आखिर के दिन से क्या फायदा हो? अगर मुझे 1 महीना पहले बताया होता तो मैं जीत गया होता। तो वो आदत अभी अटकी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं सब जगह घूम रहा हूँ। वो कैंडिडेट 11th आवर भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 1.5 साल में 650 पब्लिक मीटिंगें मैंने खुद की है। उन्हीं में से हमारे लोग लड़ेंगे तो उनके लिए जमीन मैंने हमवार पहले ही कर दी है। क्योंकि सवाल अधूरा रहा, आपने सरूरी साहब और अपना बोला, क्या हम जानेंगे खाली 2 सीटें डीपीएपी लड़ रहा है? क्या पता 2 लड़गी 5 लड़गी। सिर्फ सरूरी साहब को बोला है, अपना नहीं बोला। मैंने अभी नहीं बोला। 371 यहाँ पर लाएंगे, वो भी आपने जो है 35 एकड़ छेड़ा है, तो इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? देखो, हमें गर्ज है, नाम से नहीं है गर्ज, काम से गर्ज। कई लोगों को नामों से चिढ़ है और मुझे काम से काम है, काम से काम। महाराजा हरि सिंह, मैं बार बार कहता हूं, पार्लियामेंट में भी मैंने कहा, ये महाराजा हरि सिंह की देन है। 2025 में पहला ऑर्डर निकाला हरि सिंह ने, 2027 में दूसरा ऑर्डर निकाला, 1925 में, 1927 में दूसरा ऑर्डर, और आखिरी ऑर्डर 1930 में निकाला। और वो कैसे निकाला? उस वक्त हमारे जम्मू के हिंदू भाई पड़े थे और कश्मीर के हमारे पंडित भाई पड़े थे। कश्मीरी मुसलमान आर पार न होने के बराबर पड़ा था। ये हिस्ट्री है, इसलिए मुझे जरा बुझू हिस्ट्री बच्चों। पार्लियामेंट में मैंने तकरीर में कहा, सुनना चाहिए था। और बहुत 1 हफ्ता मैंने मेहनत करके तमाम ब्रिटिश बुक्स पढ़ के और लिखा, तकरीर की। उन्होंने कहा कि ये पंजाब वाले, उस वक्त ये पंजाब वाले नहीं, लाहौर पंजाब वाले, लाहौर था पंजाब उस वक्त 1925 वगैरह। तो लाहौर में मुसलमान भी सबसे ज्यादा अमीर थे, हिंदू भी सबसे ज्यादा अमीर थे, सिख भी सबसे अमीर थे। तो इन्होंने कहा उसको कि पंजाब लाहौर वाले सब मुसलमान कश्मीर को खरीदेंगे और सिख और हिंदू जम्मू को खरीद लेंगे।
है।